हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे 65 तक क्वेश्चंस। अब इस सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टीजीटी इंग्लिश के एक आगे के क्वेश्चंस जो कि EMRS के 2023 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो 66 से 70 का जो क्वेश्चन है हमारे, वो एक केस बेस स्टडी से लिए गए हैं। देखिए, कमल ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 इज़ द लास्ट एडमिशन टू द क्लास, नॉट ब्राइटली ड्रेस्ड, शाई बाई नेचर, he occupies the last bench of the classroom. He was one of the topper in class 8 in the middle school. The maths teacher mostly remains close to the blackboard, aloof from the class. In the first monthly test, Kamal could secure only 50% marks. He was not the only one who did poorly in the subject. तो ये एक केस स्टडी दी गई है और इसी पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। On the basis of your understanding of the above case study, answer the questions given below. First question है, why did Kamal join this school in class 9? अब जैसा कि इसको पढ़ के हमें पता लग रहा है कि जो मिडिल स्कूल का वो स्टूडेंट था कमल, तो वो स्कूल हमारा कहाँ तक था, 8 तक ही था। इसी वजह से उसने 9 क्लास में दूसरे स्कूल में ज्वाइन किया है। तो ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। 67, वाई डिड ही टेक द लास्ट बेंच इन द क्लासरूम? उसने क्लासरूम में लास्ट बेंच क्यों ली? जैसा कि इसमें बताया गया है उसकी पर्सनैलिटी के बारे में कि वो शाई है नेचर से और नया एडमिशन भी है स्कूल में। तो 1 and 3, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, बोथ 3 and 1। 68, वाई डिड कमल स्लीप डाउन इन हिज परफॉर्मेंस में स्लिप डाउन क्यों हो जा रहा है जबकि वो वन ऑफ द टॉपर था अपने प्रीवियस क्लास का? तो जैसा कि इस केस स्टडी को पढ़ के पता चल रहा है कि जो टीचर जो है मैथ्स का, वो मोस्टली क्या है, बस बोर्ड से चिपका रहता है और क्लास की ओर उसका कोई ज़्यादा ध्यान नहीं है। तो इसी वजह से जो ऑप्शन होगा सूटेबल आंसर, ही फाउंड द मैथड ऑफ टीचिंग अनइंटरेस्टिंग। ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। Now question number 69, how can the teaching learning process be improved in the class? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कैसे सुधारा जा सकता है क्लास में? अब सारे ऑप्शंस को पढ़ने के बाद में मोस्ट सूटेबल ऑप्शन 4 है, द टीचर शुड अटेम्प्ट ए क्लोजर बॉन्ड विद द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वाज द मैथ टीचर नॉट वेरी सक्सेसफुल? तो जैसा पढ़ा था हमने कि उसका क्लास से ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं था, वो सिर्फ बोर्ड से चिपका रहता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट ऑप्शन। शी हैड नो इंटरेक्शन विद हर स्टूडेंट्स। अब है नेक्स्ट, ये मैं पहले ही वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ NEP के क्वेश्चंस को 71 से 75, तो हम यहाँ पे इनको स्किप कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 76 से 80, ये जो क्वेश्चंस हैं हमारे इस पैसेज से लिए गए हैं। तो पैसेज को मैं सिर्फ ऐसे ही शो कर दे रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगी हमारी अगर इसको हम डिस्कस करते हैं। तो मैं इसको दिखा देती हूँ आपको। आप इसको पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हैं आराम से। और ये क्वेश्चंस हैं पैसेज से। देखिए अगेन एक और पैसेज है 81 से 85 भी, जो क्वेश्चन आंसर है हमारे इस पैसेज से लिए गए हैं। पैसेज को एक्सप्लेन करने से वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी एंड आई थिंक इट वुड बी बेस्ट अगर आप इसको खुद से सॉल्व करें। इसके लिए मैं आपको इसको दिखा देती हूँ, आप वीडियो पॉज करके आसानी से इजीली इसको पढ़ें और सॉल्व करें।
और यदि आप चाहते हैं कि मैं इसको एक्सप्लेन करूं पैसेज को वीडियो में, तो मैं इसके प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं इसके लिए अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगी। इफ़ यू वांट explanation for this passage, I will do it for you. Please do mention in the comment box. अगेन एक और पैसेज है हमारे सामने 86 से 90 तक के जो क्वेश्चन है वो इस पैसेज से हैं। देखिए ज़रा। तो इस तरह से देख पा रहे हैं हम ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम पैसेज इन दिस क्वेश्चन पेपर। 15 क्वेश्चंस जो हैं हमारे वो लगभग पैसेज से हैं और 3 पैसेजेस हैं बैक टू बैक। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 91 है। ए टीचर इन हर लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ हर स्कूल शैल एड्रेस हर एज। ये हमारा जो है राइटिंग स्किल से है, राइटिंग स्किल से लिया गया है और इसमें लेटर राइटिंग के लिए पूछा गया है कि लेटर में टीचर एक प्रिंसिपल के लिए क्या एड्रेस करेगी। तो वैसे तो यहाँ पे रेस्पेक्टेड अगर यूज़ करें रेस्पेक्टेड मैडम तो बहुत अच्छा होगा, बट जो एजेंसी है उन्होंने इसका आंसर 1 को माना था, मैडम, ओनली मैडम। 92 क्लोजिंग ऑफ ए लेटर टू द म्यूनिसिपल कमिश्नर फ्रॉम ए सिटीजन विल बी। सिटीजन की ओर से ये लेटर लिखा जा रहा है और म्यूनिसिपल कमिश्नर को, तो उसका जो क्लोजिंग सैल्यूटेशन है उसमें योर्स फेथफुली जो है एक बेस्ट ऑप्शन है और इसी को इन्होंने करेक्ट आंसर भी माना था। अफेक्शनेटली जो है हम किसके लिए यूज़ करते हैं, अपने रिलेटिव्स के लिए। ओबीडियंटली मोस्टली स्टूडेंट्स लिखते हैं अपने क्लोजिंग सैल्यूटेशन में, लेटर में। और सिंसियरली जो जैसे कि जो स्टाफ भी है अपने जो रेस्पेक्टेड डिग्नेटरीज हैं जिनको वो लेटर लिखते हैं उसके लिए वो सिंसियरली का यूज़ करते हैं, बट एज ए सिटीज़न फेथफुली वुड बी मोस्ट सुटेबल। 93 रिपोर्ट ऑन एन इवेंट शैल नॉट इंक्लूड। किसी इवेंट पर अगर रिपोर्ट दी गई है तो उसमें क्या नहीं होना चाहिए। अब इनके अकॉर्डिंग इसका आंसर है पर्पस ऑफ द रिपोर्ट। इसमें पर्पस नहीं आना चाहिए। टॉपिक तो मेंशन होता है, नेम ऑफ द राइटर के भाई किसके द्वारा ये रिपोर्ट प्रिपेयर की गई है ये भी होता है, ये रिपोर्ट राइटिंग से लिया गया है हमारा। और लिस्ट ऑफ बुक्स कंसल्टेड ये भी आ गया रिपोर्ट में, बट उसमें पर्पस या जो ऑब्जेक्टिव्स और जैसे एम्स करके लिखते हैं ना तो वो सब चीज़ें नहीं होती हैं। तो रिपोर्ट ऑन एन इवेंट शैल नॉट इंक्लूड पर्पस ऑन ऑफ द रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 94 है। ए लेटर ऑफ कंप्लेंट टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर शैल बिगिन विद। के एक शिकायत पत्र लिख रहे हैं संपादक को न्यूज़पेपर के, और तो वो किस तरह से स्टार्ट होना चाहिए। अब इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन 4 है, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वॉन्ट। 95 इन विच ऑर्डर शैल द फॉलोइंग बी रिटन इन ए नोटिस। नोटिस का जो पैटर्न है राइटिंग का, नोटिस राइटिंग का, तो वो किस तरह से होना चाहिए। देखिए इसमें पहले स्कूल नेम होना चाहिए, फिर टॉपिक, कंटेंट उसके अंदर का, और इशूइंग अथॉरिटी किसके द्वारा वो नोटिस जारी किया गया है। तो ये एक सही पैटर्न है इसका नोटिस राइटिंग का। ये तो हमारे राइटिंग स्किल्स से थे क्वेश्चंस। अब हमारा ये आ गए हैं ग्रामर से। चूज द सीक्वेंस इन विच द फॉलोइंग जम्बल्ड वर्ड फ्रेजेस कैन बी रीअरेंज टू फॉर्म ए करेक्ट सेंटेंस इन ईच केस। तो यहाँ पे जम्बल्ड फ्रेजेस हैं उनको एक मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो जो जब हम सेंटेंस बना रहे होते हैं जम्बल्ड फ्रेजेस से, तो सबसे पहले जो एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या आता है, सब्जेक्ट, देन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट ढूंढ लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा राम विल नॉट फॉरगेट दैट ही इज़ रिपेंटेंट।
ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2। ये अभी का आपका जम्बल्ड फ्रेजेस हैं और इनसे सेंटेंस बनाना है मीनिंगफुल, तो इसके लिए है ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। एक्सेप्ट दैट ही इज़ शॉर्ट साइटेड ही इज़ क्वाइट फिट। ये मैं जो आंसर्स आपको बता रही हूँ, ये जो आंसर की के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। 98 है हमारा, द सेफ कीप्स हर ज्वेल शी दिस इज़ वेयर, तो इसको आपको मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो दिस इज़ द सेफ वेयर शी कीप्स हर ज्वेल्स, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 99 देखेंगे, इसमें क्या बनेगा हमारा, ही डज़ नॉट अप्रिशिएट द वैल्यू ऑफ मनी। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 100। इसमें हो जाएगा आई डू नॉट नो वेदर ही इज़ इनोसेंट। ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए करेक्ट हो जाएगा आंसर। तो आगे के जो हमारे 20 क्वेश्चंस हैं वो लिटरेचर पोर्शन से हैं। अगर आप चाहते हैं मैं उनको भी डिस्कस करूं तो प्लीज़ इसके लिए मोटिवेट कीजिए और कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगी।